टीपू के वालिद बिला पहलवान का जब कत्ल हुआ है उस वक़्त से इनकी दुश्मनी चली आ रही। शूटर बेशक टकाम वाला ग्रुप के हों या तीफी भट्ट के हों, ये दोनों तरफ से पैसे ले लें। शूटर पैदा होते ही रहते हैं, जब तक पाकिस्तान में भूख है इन्होंने पैदा होना ही। 13,000 रुपये में उसने अपनी बहन को मर्डर करवाया। उसने समझा कि मैं ये सारे पुलिस अफसरों को भी मार दूंगा। किसी का कोई मरा होता है तो वो अपनी मर्जी से ही सुलह करता है ना, सुलह करवाने वालों ने तो कहना ही होता है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, लाहौर शहर की बड़ी दुश्मनी तीफी भट्ट ग्रुप और ट्रका वाला ग्रुप, जिनके बारे में आपने डिजिटल मीडिया पर, इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया पर या टीवी पर बहुत सी बातें सुनी होंगी। मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने इनकी बहुत सी दास्तानें सुनाई हैं। लेकिन जिस वक्त टीपू मर्डर हुआ उस वक्त पुलिस के जो इंस्पेक्टर शकील भट्ट हैं ये मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा बलाज मर्डर जिस वक्त हुआ उस वक्त भी शकील भट्ट साहब मौके पर मौजूद थे। नाजरीन, इनका थोड़ा सा मैं आपको तारुफ कराता चलूँ कि लाहौर शहर में जो जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया, उसमें शकील भट्ट की खिदमात जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। ख़ास तौर पर शूटर्स को लाहौर से पाक करने में इंस्पेक्टर शकील भट्ट का बहुत बड़ा हाथ है। इंस्पेक्टर शकील भट्ट ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में तैनात हैं। आज हम इनसे बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। शकील भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया पहले आपके वक्त का। शकील भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ट्रका वाला ग्रुप और तीफी भट्ट ग्रुप जो है, इनके दरमियान दुश्मनी का आगाज़ कब से हुआ? ये टीपू के वालिद बिला पहलवान का जब कत्ल हुआ है उस वक़्त से इनकी दुश्मनी चली आ रही है। फिर उस दुश्मनी के बाद टीपू पहलवान कत्ल हो गया, एयरपोर्ट पे फायरिंग हुई उस पर। उसके बाद ये बलाज पे हो गई फायरिंग, बलाज कत्ल हो गया। यही दुश्मनी चली आ रही है इनकी। अब जो जवेद भट्ट का मर्डर हुआ वो था, ट्रका वाला ग्रुप ने करवाया। अच्छा शकील भट्ट साहब, ये बताइएगा जिस वक्त टीपू कत्ल हुआ उस वक्त आप वहाँ पे मौजूद थे, वो किस तरह वारदात हुई? क्योंकि बड़ा हसास एरिया था। वो आया वो खुरम, वो पिस्टल ले के, बूंद पड़ी हुई थी उस दिन, उसने आगे उस पर फायरिंग शुरू कर दी है। उसको उधर ही पकड़ लिया गया, पिस्टल भी बरामद हो गया। उसके बाद ये बलाज का मर्डर हुआ। ये मैं बाहर निकला हूँ, उधर मैं जा रहा था वापस, जब गोली चलने की आवाज़ आई है मैं वापस गया। तो उस वक्त बलाज को कंधों में उठा के उसके बॉडीगार्ड लेके आ रहे थे हॉस्पिटल के लिए। तो वो जो जिसने शूटर ने फायर किया था वो उधर मर गया हुआ था। और ये जो जवेद भट्ट का मर्डर हुआ था, इसमें आपने मौका विजिट किया हो या देखा हो? विजिट किया हमने, इधर बंदे पकड़े हैं, बंदे पकड़ के आफ्ताब पुलरवान साहब के पास दिए हैं सारे। तो उसमें कोई तफ्तीश में सामने आई हो चीज़? वो इन्हीं का हाथ है, ट्रका वाला ग्रुप का हाथ है उसमें। अच्छा भट्ट साहब, ये जिस तरह मर्डर्स हुए तीफी भट्ट के रिश्तेदार का, इनके ट्रका वाले के, जो टीपू ट्रका वाले का, बलाज का, ये जितने भी मर्डर हुए ये शूटर्स से करवाए गए। शूटर से ही है। और ये शूटर्स का लाहौर में क्या किरदार रहा है? आपने तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। ये पैसे के पुजारी हैं, जो इनको पैसे देता है उसके साथ ये चल पड़ते हैं। ये शूटर बेशक ट्रका वाला ग्रुप के हों या तीफी भट्ट के हों, ये दोनों तरफ से पैसे ले लेंगे। कोई ऐसा शूटर जो कि आपने गिरफ्तार किया हो या पुलिस मुकाबले में मारा गया हो? क्योंकि अभी तक जो पुलिस मुकाबले आपके हुए हैं जो शूटर्स के साथ, वो कितने हुए हैं? क्योंकि बहुत एक नाम चलता है। काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन शूटर पैदा होते ही रहते हैं, जब तक पाकिस्तान में भूख है इन्होंने पैदा होना ही। कोई ख़ास आपको केस याद हो जिसमें बड़ी मुश्किल से आपने शूटर को ट्रेस किया? कत्ल था भट्टों वाला, मोहम्मद अली भट्ट वाला, जो भगतपुरे में था, वो बड़ी मुश्किल से ट्रेस हुआ था। वो शूटर ने अब 20,000 रुपया लेके मारा था बंदे को। वो जो केबल ऑपरेटर का हाँ जी, वो 20,000 रुपया लेके वो साथ गया मारने के लिए। फिर उसने उसकी बहन को मर्डर किया। इमरान पस्तौल ने अपनी बहन को मरवाया। वो 13,000 रुपये में उसने अपनी बहन को मर्डर करवाया, यानी कि चंद पैसों की खातिर। चंद पैसों की। इसमें एक वो भी केस आया था जिसमें कुछ शूटर्स आपने पकड़े थे जिनको आप ही की सुपारी दी गई थी, वो केस क्या था? वो शहबाज ईसाई है, मीरा हुसैन दरबार के पास रहता। उसने अपने वो लड़कों को कहा था कि मुझे भी मार दो, राशिद अमीन भट्ट साहब को भी, मोहम्मद अली भट्ट साहब को भी। उसके मोबाइल में से कुछ तस्वीरें निकली थी, वो जो उसने उस पर कांटे लगाए हुए थे, जिस तरह इंडियन फिल्मों में देखने में। हाँ जी, वो उसने फरीद गुजर को मारा था ना। उसने समझा कि मैं ये सारे पुलिस अफसरों को भी मार दूंगा, लेकिन वो
अल्लाह की रहमत ऐसी हुई कि वो ब्रेक हो गए सारे। उनके मोबाइल से सारा डाटा निकल आया कि किस किस को आप स्पारी पकड़ी हुई है उन्होंने। अच्छा भट्ट साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त आपको लगता है कि लाहौर में कोई शूटर गैंग्स ऑपरेट कर रहा है या कोई शूटर मौजूद हों? शूटर अभी बहुत कम हो गए, बहुत कम है शूटर। जो बैरून मुल्क बैठ के ऑपरेट कर रहे थे वो कर रहे हैं तो वो जब आ जाएंगे, वो बहादुर तो सारे ये इतने हैं कि भाग के चले जाते हैं मुल्क से बाहर, या तो इधर रह के खुद लड़े ना आप। बिल्कुल। ये जो बुज़दिल आदमी होता है ना, वही बंदे मरवाता है, जिसको अपनी मौत का डर होता है कि मैं ना कहीं मर जाऊँ। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह ये एक बड़ी दुश्मनी है तीफी भट्ट की और इनकी ट्रका वाला ख़ानदान की, इसमें कैसर भट्ट जो है वो पीछे हमने देखा सोशल मीडिया पर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बलाज में, जो बलाज जस्टिस फॉर बलाज एक मुहिम चली, उसमें बहुत रोल प्ले किया। वो हर जगह अमीर मौसब और अमीर फतेह के साथ नज़र आए। जी जी। और उसके बाद कैसर भट्ट जो है अब उन्होंने सुलह कर ली है तीफी भट्ट से। तो इस सुलह को आप किस तरह देखते हैं? तो अच्छी बात है, सुलह कर ली है तो सुलह हो जानी चाहिए, उसने कर ली है तो ठीक है। मुस्तकबिल में आपको कोई लगता है कि ट्रका वाला ख़ानदान और तीफी भट्ट ग्रुप की भी कोई सुलह होगी? अल्लाह चाहे तो क्या काम नहीं हो सकता, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो जाएगी। इसमें भट्ट साहब, आप क्योंकि इतनी देर से इन दोनों की दुश्मनी को देख रहे हैं, इसमें यह भी बताया गया, कई सुनने में आया कि जिस वक्त टीपू जिंदा था उस वक्त भी कुछ सुलह की कोशिश हुई थी और उस वक्त कई पुलिस अफसरान भी उसमें शामिल थे। हाँ, उमर विरक साहब ने कोशिश की थी उसमें। तो वो क्या वजह थी वो सुलह नहीं हो सकी? नहीं हो सकी, जब किसी का कोई मरा होता है तो वो अपनी मर्जी से ही सुलह करता है ना, सुलह करवाने वालों ने तो कहना ही होता है ना। अभी आपको लगता है कि कोई ऐसे बीच में लोग मौजूद हैं जो कि ये सुलह नहीं होने देने चाह रहे, या फिर कोई पुलिस अफसरान ऐसे हों जो कि इस सुलह में किरदार अदा कर सकते हों? पुलिस अफसरान ने तो बहुत किरदार अदा किया कि सुलह हो जाए, लेकिन अब वो जब पाकिस्तान आएगा, मौसम तो अपने ख़ानदान में बैठेगा, बात करेगा, हो सकता है अल्लाह करे सुलह हो जाए इनकी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जैसे कि नाजरीन, आपने भट्ट साहब की बातें सुनी, ख़ासकर उस दुश्मनी के हवाले से जिसका सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुआ, कि उनका भी कहना है कि ये सुलह हो सकती है और दोनों ख़ानदानों को सुलह करनी भी चाहिए ताकि शहर में जो है वो अमन कायम हो सके।